वेलकम बैक। तो ये फैट लॉस कैसे करें उससे रिलेटेड वीडियो है। क्या हैक्स, क्या टूल्स आपको प्रैक्टिकली यूज़ करनी चाहिए जिससे असल में फैट लॉस होगा। फैट लॉस बायोलॉजिकली पॉसिबल होगा क्योंकि फैट लॉस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हमें बॉडी को रीज़न देना पड़ेगा, वैसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि बॉडी फैट लॉस करे। अदरवाइज बॉडी डोंट वांट टू लूज फैट बिकॉज ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि कैसे आसान डाइट बता दो, कैसे करके कैसे करें, या फिर मुझे 10 किलो उतने टाइम में यूज़ करना है। तो जो भी सब लोग हैं भाई, सबके लिए वीडियो है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ एंड ये वीडियो भी उसी बारे में है। तो ध्यान से देखो, उसमें आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे कि कैसे आपको फैट लॉस करना चाहिए। सेकेंडली, आपको कैसे पता कि आपको 10 किलो लूज़ करना है। मैं भी आजकल फैट लॉस में हूँ। मुझे कभी नहीं पता रहता कि मुझे कितना फैट लॉस करना है इतना एक्सपीरियंस के बाद भी। तो कोई कह रहा है कि 10 किलो मुझे लूज़ करना है, तो यार ये जो भी ये बहुत हवाबाजी वाली बात है। किसी को नहीं पता कितना उनको फैट लॉस करना है। हम हमेशा फैट लॉस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड ये जो गेट रिच क्विक टाइप की स्कीम नहीं है कि गेट फिट क्विक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर अच्छी चीज़ को होने में टाइम लगता है। फैट लॉस तो तब भी जल्दी हो जाता है, मसल बिल्डिंग होने में टाइम लगता है। फैट लॉस इज क्वाइट फास्ट प्रोसेस। फास्ट का मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में हो जाएगा फैट लॉस जल्दी से। थोड़ा तो टाइम दो भाई इसको। क्वालिटी फैट लॉस में टाइम लगता है। अगर आप वेइंग मशीन के पीछे भागते हो कि भाई जल्दी जल्दी वेट कम हो, वो जल्दी हो सकता है क्योंकि वो फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस होता है। मसल लॉस बहुत तेज़ी से होता है एंड इतना सा भी मसल लॉस अगर होता है तो उसमें वेइंग मशीन बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाती है। तो मसल लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है। ना वेट लॉस, ना मसल लॉस, हमें सिर्फ फैट लॉस करना है। सो नंबर वन, फिक्स योर डाइट फर्स्ट। देखो, जिम वगैरह भी आप 1 घंटे के लिए जाते हो, कुछ और भी एक्टिविटी करते हो, कितना देर करते हो। बाकी तो पूरा टाइम आप 24 घंटे उसके अलावा क्या करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड आप कुछ भी कर लो, डाइट हमेशा मैटर करेगी क्योंकि आपके बॉडी की का फ्यूल वो है। बॉडी की सारी चीज़ें आपको डाइट से ही मिल रही है। तो पहली बात तो आप अपने डाइट को फिक्स करो, क्योंकि लोग कुछ भी खाते हैं, माइंडफुल नहीं होते। मैं इधर गया, मेरे को एक चिप्स वगैरह मिली, मैंने खा ली चिप्स वगैरह। मैं कहीं गया, मेरे को किसी ने कुकीज़ ऑफर करा, मैंने खा लिया। मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया, चाय के साथ ये ले लिया। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। आप सबसे पहले अपने डाइट में प्रोटीन को ऑप्टिमाइज़ करो, क्योंकि प्रोटीन हमारी इंडियन डाइट में सबसे कम होता है, उस बारे में जानो। ठीक है। सेकेंडली, कार्बोहाइड्रेट्स को ज़ीरो नहीं करना है, वो भी ज़रूरी है। सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूरी है। इसके अलावा फैट को ज़ीरो मत करो। 10 से 20% फैट डाइट में होना चाहिए। हमारे हॉर्मोन्स के लिए, हमारी वेलबींग के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी हेल्दी तब होता है जब हमारी बॉडी में डाइटरी फैट्स हों। सो प्रोटीन प्रायोरिटी दो, कार्बोहाइड्रेट्स को ज़ीरो मत करो, एंड फैट्स को भी डाइट में रखो। इसके अलावा फाइबर ज़रूर होना चाहिए आप एज अ वेजिटेबल के रूप में, प्रेफरेबली ग्रीन वेजिटेबल या एनी अदर कलरफुल वेजिटेबल। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकी हुई, अदरवाइज आधा न्यूट्रिशन वहीं ख़त्म हो गया एंड न्यूट्रिशन और उसका कैलोरी भी हाई हो जाएंगी। उससे आपको जो है फाइबर मिलेगा एंड विटामिन वगैरह मिलेंगे। एग खा सकते हो तो एग ज़रूर शामिल करो एक बार अपने डाइट में, क्योंकि एग सुपर फूड है एंड मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हमें एग से मिल जाती हैं। डाइट को फिक्स करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत फैंसी चीज़ नहीं है। एंड जो लोग कहते हैं ना कि डाइट बता दो, क्या डाइट बता दूं भाई? घर का सिंपल खाना खाओ, बस उसमें प्रोटीन को बढ़ा लो। प्रोटीन क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, देख सकते हो आप। चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, फिंगर टिप्स पे सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आप
फैट लॉस कर रहे हो तो डाइट में आपके डेफिशिट होगा, मतलब आप कैलोरी डेफिशिट में खाओगे। एग्जाम्पल के लिए आपका मेंटेनेंस कैलोरी, एग्जाम के लिए मेंटेनेंस कैलोरी है 2500, तो आप 2000 कैलोरीज खाओगे, लाइक मी 500, उसमें से 500 कैलोरी कम कर दिया, आपका डेफिशिट आ गया 2000। तो अपनी कैलोरी डेफिशिट में खाओ, 500 से 600 कैलोरी डेफिशिट। कैलोरी डेफिशिट में नहीं खाओगे तो फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब एनर्जी का डेफिशिट होता है बॉडी में, तभी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करके एज ए एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसको रीज़न ही नहीं मिलेगा, आप एनफ डाइट लोगे तो वो क्यों फैट स्टोर को टारगेट करेगी बॉडी? बायोलॉजी मैन, बायोलॉजी। तो ये सब डाइट का आपने मान लो समझ लिया एंड आपने डाइट को ठीक कर लिया विद कैलोरी डेफिशिट। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज जिम ज्वाइन करो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। जिम ज्वाइन दौड़ने के लिए, कार्डियो करने के लिए मत करो। कार्डियो इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ, बट यहाँ फैट लॉस की बात हो रही है। जिम करो मसल बिल्डिंग के लिए एंड मसल को बचाने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो फैट लॉस फेज में ये एश्योर होगा कि आप अपना मसल मास लूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ फैट लूज कर रहे हो। मसल मास बना रहेगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा, आप जल्दी और एफिशिएंटली फैट लॉस कर पाओगे। नहीं तो बस छोटे होते चले जाओगे, फैट लॉस उतने एफिशिएंटली नहीं होगा, मसल लॉस होगा। वही वाली चीज़ हो जाएगी, हाथ पैर पतले हो जाएंगे एंड पेट वैसा ही रहेगा, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। जिम जाओ, डू अ गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड उसके बाद अगर आपको कार्डियो करना है तो लो इंटेंसिटी कार्डियो करो, हाई इंटेंसिटी नहीं। लो इंटेंसिटी करोगे तो फैट लॉस में आपकी हेल्प होगी एंड आपको भूख भी नहीं लगेगी, ना थकावट होगी। लो इंटेंसिटी कार्डियो मतलब वॉक, सिंपली। फ्यूअर मील्स खाओ। डाइट की बात कर ली, डाइट की एक और बात मुझे याद आ गई। ऐसा नहीं है कि 6 मील्स खाने की ज़रूरत है आपको फैट लॉस में। कैलोरी डेफिशिट में तभी आराम से रह पाओगे जब आपके मील्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। 3 मील्स इज़ एनफ फॉर यू। ज़्यादा बीच बीच में अगर खाते रहोगे, उतनी ही विल पावर आपको लगानी पड़ेगी। आई नो जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी स्नैकिंग करने की आदत है, उनके लिए स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा, बट माई फ्रेंड स्ट्रगल से जाओ। इस स्ट्रगल से जाने में आपके लिए बड़ा ही फ़ायदा है। आज आपको लगेगा क्रेविंग होंगी, बट कुछ दिन बाद होना बंद हो जाएंगी। आप अपने गिनी चुनी डाइट से, जो फिक्स टाइम पे खाते हो, उससे आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। बाकी फैट लॉस में तो देखो थोड़ा सा विल पावर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कम खाते हो तो आपको थोड़ा तो फील होता ही है। एंड इसमें जितना आगे जाते जाते हैं उतना डाइट वाला पार्ट मुश्किल होता रहता है, क्योंकि हमें कम करते रहना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ पहले दिन से ही इतनी कैलोरी डम कम मत कर दो कि आप उतना आगे जा ही नहीं पाओ। ठीक है, आपने अब अपने मील्स फ्यूअर कर लिए। मील्स फ्यूअर करने के लिए एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जितने कम मील खाओगे उतना आप आराम से रह पाओगे डेफिशिट में, जैसे मैंने बोला। नेक्स्ट, एक बहुत ही अंडररेटेड टूल को यूज़ करो फैट लॉस में, जो लोग सोचते हैं कूल नहीं है, नहीं इससे कुछ नहीं होता है, वो है आपके वॉक, आपके स्टेप्स। पूरे दिन जो है मूव करते रहो, खाना खाने के बाद 15 मिनट की वॉक करो, ब्लड शुगर भी आपकी बैलेंस हो जाएगी एंड ओवरऑल आपके जितने स्टेप्स हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल 7000 8000 स्टेप्स हो गए आपके वेट के हिसाब से, दोज आर एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपने डेफिशिट बना लिया वॉक करके। वॉक करने से आपका स्ट्रेस हार्मोन भी कम होता है, भूख नहीं लगती है एंड आपका कैलोरी बर्न बढ़ जाता है, आपका ओवरऑल नीट बढ़ जाता है। नीट मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सो वॉक को एज अ टूल यूज़ करो, बहुत काम आएगा वॉक से। वॉक से फैट लॉस बहुत एफिशिएंटली लूज़ होता है। बहुत बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटनेस और डॉक्टर्स वगैरह भी यही कहते हैं इंटरनेशनली कि फैट लॉस इज़ वेरी नाइस टूल, एवरीवन शुड लूज़। पहले के टाइम में आप देखते होंगे लोग मोटे नहीं होते थे इतने, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहती थी, इसलिए बॉडी में फैट चढ़ता ही नहीं था।
तो उसको रिवर्स करने के लिए भी आपको एक्टिव रहो, अपने आप फैट बॉडी से बर्न होगा, उतरे। नेक्स्ट नंबर 5, फाइनल पॉइंट, बर्न फैट वाइल स्लीपिंग। अभी जितना फैंसी लग रहा है सुनने में उतना सिंपल है। आपको बर्न फैट के बारे में सोचना नहीं है, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी स्लीप को आप अच्छी क्वालिटी की कैसे बनाओगे। उसके लिए जो चीज़ें करनी है आपको करनी है। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। सोने जगने का टाइम सेम कर दो ताकि बॉडी क्लॉक सेट हो जाए एंड वो सोने से पहले एंड वो समझ जाए कि हाँ भाई अब नींद आ रही है, मेलाटोनिन रिलीज करो। सोने से एटलीस्ट 40 मिनट्स पहले स्क्रीन देखना बंद कर दो। कमरे को डार्क रखो एंड चिल्ड रखो। खाना कम से कम 2.5 से 3 घंटा पहले खा लो सोने से। सोने के आसपास खाओगे कुछ भी तो बॉडी की मशीनरी चालू रहेगी डाइजेशन की एंड आपकी नींद में प्रॉब्लम होगी। सो अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो और अच्छी क्वालिटी की नींद लेते हो तो नींद में कुछ ऐसे हार्मोनल प्रोसेसेस होंगे, आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। आपका नींद में एच बढ़ता है क्योंकि आपका इंसुलिन लो रहता है, आप कुछ खाते नहीं हो एंड बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपके सोते टाइम फैट लॉस करते हैं एंड इस चीज़ पे लोग कैपिटलाइज नहीं कर रहे। सोते टाइम भी फैट लॉस होगा एंड नेक्स्ट डे आप उठोगे तो बहुत कम चांस है कि आपको क्रेविंग्स हो। अगर नहीं नींद पूरी लोगे तो आप अगले दिन जो है जंक फूड या ज़्यादा खाना खाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करता हूँ। होपफुली इस वीडियो से बहुत लोगों को आंसर मिलेगा, बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी। ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।